इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। इब्रानियों के प्रथम अध्याय से ही ज्ञात होगा कि लेखक का नाम अज्ञात है। लेखक की गुमनामी ने बाइबल के पंडितों में से इसे वाद विवाद का एक विषय बना दिया है। लेखक के विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, परंतु हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि लेखक ने अपना नाम प्रस्तुत नहीं किया है। मेरे अपने विचारों में यह पत्र पौलुस द्वारा लिखा गया है क्योंकि इस पत्र की लेखन शैली पौलुस के अनुरूप है। हमारे लिए जो महत्व की बात है वो यह है कि परमेश्वर क्या कहता है और उस पर ही हमें विश्वास रखना है। मैं जब भी कुछ कहता हूं कि यह मेरा विचार है, जिन्हें स्वीकार करना या नहीं करना मेरी इच्छा है। आपको तो मात्र उसी पर दृढ़ रहना है जो भला और सत्य है। हमें सांसारिक लेखक के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि वास्तविक लेखक तो पवित्र आत्मा है। क्योंकि पौलुस कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16वीं आयत से हमें विदित होता है कि यह पत्र इब्रानी विश्वासियों को लिखा गया है। यरूशलेम की कलीसिया में यहूदी व्यवस्था को विश्वास का आधार माना जाता था। वे अन्य जाति विश्वासियों पर भी यहूदी व्यवस्था को बलपूर्वक व्यवहार में लाना चाहते थे। वे अंताकिया में भी अन्य जाति विश्वासियों को प्रभावित कर रहे थे कि वे मूसा की व्यवस्था का पालन करें, जिसमें मुख्य रूप से खतना करना अनिवार्य था। यरूशलेम में मसीही विश्वासी यहूदी मत के अधीन थे। वे मसीही विश्वासी अपनी प्रथाओं में कट्टर थे। वे विशेष प्रकार के मांस का खाना उचित नहीं मानते थे। उनके लिए मंदिर में जाना भी अनिवार्य था। यरूशलेम में मसीहियों के लिए मंदिर में जाना भी अनिवार्य रीति थी। यीशु को ग्रहण करने के उपरांत भी मंदिर में बलि चढ़ाना उनकी प्रथा में था। इसलिए इब्रानियों के लेखक यह स्पष्ट करता है कि यहूदी प्रथा व्यर्थ का प्रयास है और उनका अनुसरण मसीह यीशु का त्याग है। यहां हम चेतावनियों का साक्षात्कार करते हैं जिनमें स्वर्गीय वस्तुओं का आनंद लेने के पश्चात हम एक विश्वासी को सांसारिक प्रथाओं में स्वयं को रत पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह स्पष्ट करता है कि मसीह के सदाकालीन बलिदान के पश्चात मनुष्य के लिए बलिदान अब अनिवार्य नहीं रहा। यह पत्र परमेश्वर के अस्तित्व के वर्णन से आरंभ होता है, जो बाइबल का प्रमुख विषय भी है। इसको नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि परमेश्वर जो अस्तित्ववान है हमेशा अस्तित्व में रहेगा। मनुष्य के साथ तो ऐसा हो भी सकता है यदि उसका जन्म पंजीकृत न किया गया हो, परंतु परमेश्वर के संदर्भ में बाइबल ऐसा नहीं करती कि वह उसके अस्तित्व की खोज करे। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। यही एक प्रमाण है कि वचन का देने वाला उपस्थित एवं अस्तित्ववान है। यदि वह नहीं होता तो मनुष्य से कैसे बात करता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वह हमसे बातें करता है। अब पहली आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। देखिए, यह पत्र इस स्वीकरण द्वारा आरंभ होता है कि परमेश्वर ने विभिन्न समय तथा विभिन्न विधियों द्वारा हमसे बातें की हैं। पुराने नियम इन विभिन्न स्थानों एवं विधियों का विवरण है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के माध्यम से वार्तालाप करता था। उस युग में स्वर्गदूत संदेशवाहक होते थे। स्वर्गदूत के मूल एंगलोस का अर्थ है संदेशवाहक। इसके पश्चात निर्गमन के पुस्तक में देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त जनों के माध्यम से वार्तालाप करता था। जैसे कि इजरायलियों ने मूसा से कहा कि वह पर्वत पर जाकर परमेश्वर के निर्देशों को उनके लिए लेकर आए। वे स्वयं सीने पर्वत पर जाने से भयभीत थे क्योंकि वहां अग्नि, धुआं तथा नरसिंगों की ध्वनि का वातावरण छाया हुआ था। इसलिए निर्गमन की पुस्तक 24वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। यहां मूसा परमेश्वर का संदेशवाहक था। परमेश्वर धीरे धीरे याजकों द्वारा इजराइल से बातें करने लगा। जब इजराइल परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता था तब वे याजक के पास आते थे और याजक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लिए विधियों को संपन्न किया करता था। समय के अंतराल में
परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता खड़े हुए और वे इज़राइल के लिए परमेश्वर के वक्ता कहलाए। कभी कभी परमेश्वर के वार्तालाप की विधि बड़ी ही विचित्र होती थी। परमेश्वर ने हेजेकिएल के द्वारा विचित्र विधियों द्वारा अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए। नाटक के रूप में इज़राइल पर आने वाले परमेश्वर के न्याय का चित्रण भी उसने किया है। इस प्रकार परमेश्वर ने विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न रीति द्वारा अपना संदेश दिया। अब दूसरी आयत में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का अंतिम प्रकटीकरण मसीह यीशु था, अर्थात हम परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं हमें यीशु के चरित्र से ज्ञात हो जाता है। यीशु मनुष्य के लिए परमेश्वर का मूल संदेश लेकर आया था। वो परमेश्वर का अभिज्ञान लेकर आया। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी जानना चाहता था उसे वह यीशु से ग्रहण कर सकता था। अपने पुत्र में परमेश्वर का यह प्रकटीकरण सर्वोच्च प्रकटीकरण था। यह स्वर्गदूतों के प्रकटीकरण से भी उत्तम था। प्रथम 2 अध्याय स्वर्गदूतों से बढ़कर उसके पुत्र के उत्कृष्ट होने को दर्शाते हैं। तीसरे अध्याय में वह यीशु की उत्कृष्टता मूसा से अधिक दर्शाता है। मूसा मनुष्य था, उसने इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश तक ले जाने की अगुवाई की। वह उन्हें प्रतिज्ञा के देशों में प्रवेश करा पाया। लेखक यह दर्शाता है कि वह उसकी तुलना लेवियों के याजकों से करता है। लेखक यह दर्शाता है कि यीशु में स्थापित वाचा पुरानी वाचा से कहीं उत्तम है और उसका बलिदान बेजोड़ है। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न समयों में वार्तालाप किया, परंतु समय के इस अंत में उसने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से वार्तालाप किया। देखिए, हमें मसीह यीशु के विषय में कई तथ्य इन पहली 3 आयतों से ज्ञात होते हैं। सबसे पहले वो सारी वस्तुओं का वारिस। उसके आगे लिखा है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तीसरी बात, उसी की महिमा का प्रकाश। चौथी बात, उसके तत्व की छाप। पांचवी, समस्त वस्तुओं को वो अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। छठी, पापों को धोकर। और सातवीं, महिमा महिम के दाहिने जा बैठा है। परमेश्वर का महिमामय राज्य अभी आने वाला है। परमेश्वर ने अपने राज्य के कुछ पक्षों का भविष्यद्वक्ता के द्वारा उल्लेख भी किया है। उसने छोटे छोटे झरोखे खोल दिए हैं जिनसे समय के 3 बानों का अनुभव किया गया था। इनसे परमेश्वर के राज्य की महिमा का बोध होता है। इस आने वाले लोक में मनुष्य परस्पर शांति में वास करता है। यह एक ऐसा संसार है जहां व्यापार का श्राप नहीं है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता को मोल प्राप्त करता है। यहाँ सबकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह मनुष्य प्रेम एवं मेल मिलाप में रहता है। यह एक ऐसा संसार है जहां रोग एवं शारीरिक दोष नहीं है। यहाँ लंगड़े आनंद से उछलते हैं। यहाँ गूंगे परमेश्वर का स्तुतिगान करते हैं और अंधे परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। भविष्यद्वक्ताओं ने इस महिमामय युग एवं महिमामय राज्य को देखा है, जिस पर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का अभिषेक किया कि वह राजाओं का राजा तथा प्रभुओं का प्रभु हो। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उन्होंने इस महिमामय युग को देखा जिसे परमेश्वर स्थापित करेगा। हम जो मसीह यीशु अर्थात समस्त वस्तुओं के वारिस हैं, उसके द्वारा पुत्र स्वीकार किए गए हैं। दूसरा, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। देखिए, परमेश्वर द्वारा जगत की सृष्टि की गई, अर्थात आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ऐसा यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में लिखा है। कुलुसियों को लिखे पत्र में पौलुस स्पष्ट करता है कि प्रभु ही वचन के समस्त वस्तुओं की रचना करता है।
उसके द्वारा तथा उसके लिए ही संपूर्ण सृष्टि रची गई है। उसी के द्वारा सारी सृष्टि यथावत स्थिर है। यही कारण है कि उसे सृष्टिकर्ता घोषित करके स्वीकार किया गया है। अंत में उस महिमा का प्रकाश। इस शब्द के प्रयोग का मूल यूनानी अर्थ है प्रचंड ज्योति, अर्थात यीशु उस प्रचंड ज्योति का प्रसारण या विकिरण है जिसे मानवीय आंखों द्वारा देखना संभव नहीं। यही प्रचंड ज्योति परमेश्वर को थामे रहती है। बाइबल से हमें विदित होता है कि मनुष्य का इस प्रचंड ज्योति तक पहुंचना असंभव है, परंतु स्वर्ग में हमें इस ज्योति का ही प्रकाश प्राप्त होगा। वहां न तो सूर्य के और न ही चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेमना ही ज्योति है। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा अर्थात उसकी प्रसारित ज्योति स्वर्ग को ज्योतिर्मय करती है। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमें वहां प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान दिखाई देगी, जैसा कि पुराने नियम में वर्णन किया गया है। मंडप के महापवित्र कक्ष में परमेश्वर की उपस्थिति से प्रकाशमान अवस्था को शकेना कहा था। मंडप में याजक बाहरी परिसर से पवित्र स्थान में प्रवेश करता था जो मंडप में उपस्थित था। पहला कक्ष 15 व 30 फुट क्षेत्रफल का था, जिसमें दाईं ओर रोटी की मेज थी, जिस पर 12 रोटियां रखी रहती थी, जो प्रत्येक गोत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। महापवित्र कक्ष को विभाजित करने वाले पर्दे के सामने लोबान जलाने की वेदी होती थी। बाईं और 7 डालियों वाला दीवट जो उस पवित्र स्थान को ज्योतिर्मय करके पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था, रखा रहता था। जब याजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था तब वहां प्रकाश का कोई साधन नहीं था। उस स्थान में वाचा का संदूक तथा करूब होते थे जो परमेश्वर की उपस्थिति की ज्योति द्वारा प्रकाशित होते थे। परमेश्वर की इस ज्योति का ही एक भाग यीशु है। वह परमेश्वर के व्यक्तित्व का प्रकट प्रतिरूप है। यीशु ने स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इसे हम आज की भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। यही कारण है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। दूसरे शब्दों में, जो पुत्र का परित्याग करता है वह पिता का परित्याग करता है, क्योंकि वह परमेश्वर के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे तीनों एकत्व हैं। और इसके लिए आप यूहन्ना पहला अध्याय की 5वीं आयत में देखिए, पुत्र का इनकार करना पिता का इनकार करना है। और आगे लिखा है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। यह अति रुचिकर है कि आदि में जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की तब उसने अधिकार का प्रयोग किया, अर्थात उसने सृष्टि के अस्तित्व को अस्तित्ववान घोषित किया। उत्पत्ति की पुस्तक का शब्द अनुवाद करें तो इस प्रकार होगा कि और परमेश्वर ने कहा, प्रकाश होने दो, और प्रकाश हो गया। उसने उच्चारण द्वारा अस्तित्व उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने कहा, जल के 2 भाग होने के लिए आकाश मंडल होने दो, और परमेश्वर ने कहा, शुष्क भूमि प्रकट होने दो। परमेश्वर ने इन सब के अस्तित्व का उच्चारण मात्र ही किया था। संपूर्ण जगत उसके सामर्थ्य के उच्चारण से सृजित होती गई और उसके सामर्थ्य के उच्चारण से ही आज भी स्थिर है। परमाणु रचना में पॉजिटिव क्लस्टर एक परिघटना है जिसमें घनात्मक भार परमाणु की नाभि में एकत्रित हो जाते हैं। ये कोहेन के विद्युत नियम के विपरीत प्रतिकर्षण होते हैं। यदि आपके पास एक चम्मच धनात्मक भार है और आप उसे उत्तरी ध्रुव पर रख दें तथा एक चम्मच धनात्मक भार को दक्षिणी ध्रुव पर रख दें, तो उन धनात्मक भारों को रोकने के लिए 30,000 टन के दबाव की आवश्यकता होगी। किन्हीं 2 चुंबकों के समरूप सिरों को एक दूसरे से जोड़ने पर ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया में बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि धनात्मक बिंदुओं का प्रतिकर्षण प्रकृति का नियम है, परंतु परमाणु की नाभि में धनात्मक पुंज विद्युत के इस नियम का प्रत्यारोपण करता है। परमेश्वर ने एक ऐसे जगत की सृष्टि की है जिसमें स्वयं की विनाश प्रक्रिया विद्यमान है। वैज्ञानिक विशाल विस्फोट के विषय में विवेचन करते हैं, परंतु यह विशाल विस्फोट परमेश्वर द्वारा ही क्रियान्वित होता है, क्योंकि समस्त अवयव उसके सामर्थ्य के उच्चारण से ही परस्पर स्थिर किए जाते हैं। उसने कहा, आकाश मंडल को होने दो और शुष्क भूमि हो जाए, तो वैसा ही हो गया। सब कुछ यथावत विद्यमान है और परमेश्वर की अनुमति की प्रतीक्षा में रहता है। वह बल
जो परमाणु की नाभि में विद्यमान धनात्मक भार को संयुक्त किए हुए है, यदि मुक्त कर दिया जाए तो एक भयानक विस्फोट होगा और धनात्मक भार एक दूसरे से पृथक होकर अंतरिक्ष के छोर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है कि उसके उच्चारण से ही जगत अस्तित्ववान हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर के उच्चारण मात्र से जगत अस्तित्वहीन भी हो जाएगा। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह कितना सर्वशक्तिमान है। इसी परमेश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिरूप मसीह यीशु है। वही संपूर्ण सृष्टि को अपने सामर्थ्य के उच्चारण से थामे हुए है। और आगे लिखा है, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। हम परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि वह स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्यों से बात करता है। नए नियम में भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्यों से बातें की। स्वर्गदूत ने ही मरियम को संदेश दिया था कि वह मसीहा को जन्म देगी। यीशु के जीवन में भी स्वर्गदूत उससे बातें किया करते थे। यूसुफ से भी स्वर्गदूत ने कहा था कि वह मरियम को स्वीकार करने से न डरे। स्वर्गदूत ने ही यूसुफ को संदेश दिया कि वह शिशु यीशु को लेकर मिस्र चला जाए, क्योंकि हेरोदेस उसके प्राण खोजी बन गया था। शैतान की परीक्षा में सफल होने के पश्चात स्वर्गदूत यीशु की सेवा कर रहे थे। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब वह क्रूस पर लटका हुआ था तब कोई स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए नहीं आया। यह एक ऐसा कार्य था जिसे यीशु को स्वयं ही पूर्ण करना था। पुराने नियम की विधि में यह अनिवार्य था कि मेल दिवस के दिन केवल महायाजक ही परमेश्वर के समक्ष बलिदान चढ़ाएं। साधारण दैनिक बलिदान के लिए अन्य याजक थे, परंतु मेल दिवस के दिन इज़राइल के पापों के लिए बलि अर्पित करना केवल महायाजक का उत्तरदायित्व होता था। उसे उन 27 पशुओं का वध स्वयं ही करना होता था जो उस दिन बलि किए जाने होते थे। तत्पश्चात महापवित्र स्थान में बलि के रक्त को लेकर इज़राइल के पापों के लिए स्वयं संपूर्ण विधि को पूर्ण किया जाता था। वहां उसे सांत्वना देने और संकटकालीन सहायता के लिए स्वर्गदूत उपस्थित रहते थे। यीशु न अकेले ही हमारे अपराधों और पापों को वहन करते हुए हमारे स्थान पर मृत्यु को स्वीकार किया। उसने आपके और मेरे लिए परमेश्वर से मेल कराते हुए हमारे पापों को धोकर महामहीम के दाहिने जा बैठा। अब हम यीशु को परमेश्वर के दाहिने बैठे देखते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि जब तक समस्त वस्तुएं उसके अधीन नहीं हो जाती हैं, तब तक वह वहां प्रतीक्षा करेगा। अध्याय 1 में हम यीशु में परमेश्वर के प्रकटीकरण की खोज करेंगे, जो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि मसीह यीशु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल है, परंतु यहां हम देखेंगे कि यीशु यथार्थ में स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। वो कोई स्वर्गदूत नहीं है जिसे दिव्य पद प्रदान किया जाए। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। वह आदि से ही परमेश्वर के साथ अस्तित्व में था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लूसीफर अभिषिक्त का रूप था। जब परमेश्वर ने संसार के उद्धार का विचार किया था, तब उसने इन दोनों भाइयों का आह्वान किया कि वे उद्धार की योजना का प्रतिवादन करें। दोनों भाइयों द्वारा प्रस्तुत योजना में से यीशु की योजना को परमेश्वर ने प्रमाणित किया, जिससे उसका भाई लूसीफर अत्यधिक क्रोधित हुआ और पृथ्वी पर उतर आया कि अपने भाई की योजना को भंग करे। हम ये जानते हैं कि यीशु लूसीफर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सत्य तो यह है कि यीशु लूसीफर का विपरीत भी नहीं है। लूसीफर दुष्ट स्वर्गदूत था। दुष्ट भाई की तुलना में यीशु भला और धर्मी स्वर्गदूत है। लूसीफर को मसीह यीशु की तुलना में रखना भी अनर्थ है। अनेक अवसरों पर हम शैतान की परमेश्वर से तुलना करके उसे परमेश्वर के विपरीत दर्शाते हैं। हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पूर्णतः पृथक श्रेणियों में आते हैं। परमेश्वर स्वयं में अस्तित्ववान अनंत सृष्टि करता है, जबकि शैतान मात्र एक परमेश्वर की सृष्टि है। उसकी तुलना परमेश्वर से नहीं की जा सकती, चाहे परमेश्वर के विपरीत वो क्यों ना हो। लूसीफर मिकाएल का विपरीत हो सकता है और उनमें स्पर्धा हो सकती है। उन्होंने मूसा के पार्थिव शरीर के लिए स्पर्धा की थी। मिकाएल ने उसके विरुद्ध आक्रोशपूर्ण दोषारोपण नहीं किया, परंतु यह कहा, प्रभु तुझे डांटे।
जब परमेश्वर का संदेश लेकर स्वर्गदूत दानियल के पास आ रहा था, तब शैतान ने उसे बंदी बना लिया। उसे मुक्त कराने के लिए मिखाइल को आना पड़ा। और लिखा है, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। मिखाइल और शैतान पूर्व में भी विरोधी रह चुके हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार वे पुनः परस्पर विरोध में होंगे। मिखाइल और उसके दूतों का शैतान और उसके दूतों के साथ युद्ध होगा। और चौथी आयत में लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। भजन संहिता 2:7 में परमेश्वर ने उसके विषय में यह घोषणा की थी कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर लूसीफर से ऐसा कभी नहीं कहता। परमेश्वर ने मिखाइल के लिए कभी ऐसा नहीं कहा। यह केवल मसीह यीशु के लिए कहा गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और यहां पर तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। 5वीं आयत में, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ये भविष्यवाणी दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में है। जब दाऊद परमेश्वर के लिए भवन बनाने की इच्छा प्रकट करता है, तब परमेश्वर नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसके पास संदेश भेजता है कि दाऊद परमेश्वर के लिए भवन न बनवाए, क्योंकि उसके हाथ रक्त रंजित थे। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, और मैं उसके राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। परमेश्वर की इस घोषणा पर दाऊद मूक रह गया। दाऊद ने परमेश्वर के समक्ष घुटने टेकते हुए कहा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। परमेश्वर जब अपने प्रेम एवं अपनी भलाई को सीमा तक प्रकट करे, जबकि आप मूक रह जाएं, तो वह कैसी महिमामय अवस्था होगी। एक बड़े लेखक ने लिखा है, जब आराधना अपनी सीमा को पार कर लेती है, तब शब्द नहीं रहते। परमेश्वर तू असीम है, मैं क्या कहूं। लेखक इसके अनेक संदर्भ देता है। इब्रानी के लेखक को पुराने नियम के संपूर्ण शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। और 6ठी आयत में, और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। ये सेप्तुआजिंत के निर्गमन 32:43 से है। सेप्तुआजिंत संस्करण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण की भाषा में अनुवाद उपलब्ध हो, जिससे कि धर्मशास्त्र का पढ़ा जाना एवं समझा जाना सरल हो जाए। अतः पुराने नियम के यूनानी अनुवाद का संपादन किया गया और उसे सेप्तुआजिंत कहा गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत से क्या कहा? और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यहाँ एक विचित्र तथ्य देखने को मिलता है कि भजन संहिता 45:6-7 में यूहन्ना यीशु को परमेश्वर कहता है। पौलुस भी यीशु को परमेश्वर कहता है। थोमा कहता है, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यहोवा विटनेस के लिए यह लज्जाजनक बात है कि वे यीशु को परमेश्वर कहने में कष्ट का अनुभव करते हैं, जबकि परमेश्वर स्वयं उसे परमेश्वर कहता है। 8वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यह भजन 102:25 का संदर्भ है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। पुत्र की शाश्वतता के विषय में विचार करने पर हमें विदित होता है कि जगत पुराना हो जाएगा और वो पतन की अवस्था में है। कालांतर में सूर्य टिमटिमा कर समाप्त हो जाएगा,
आकाशमंडल वस्त्र की नाई पुराना हो जाएगा, परंतु परमेश्वर बना रहेगा। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। जगत टलने को है। अब ये जानते हुए कि जगत का विघटन हो जाएगा, तो हमें किस प्रकार के व्यक्ति होना आवश्यक है? यदि यह भौतिक जगत समाप्त होने पर है, तो हमें आत्मिक व्यक्ति बनना आवश्यक है। हमारी संपदा भी आत्मिकता की ही हो, न कि इस जगत की भौतिक संपदा। प्रभु तो सदाकाल के लिए वैसा ही रहेगा। वह अपरिवर्तनीय है और उसके वर्ष समाप्त नहीं होंगे। 13वीं आयत में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। उसने किसी भी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा, परंतु केवल पुत्र से, वो भी भजन 110 की पहली आयत में। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? स्वर्गदूत सर्वप्रथम सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, अर्थात परमेश्वर की सेवा में सेवा कार्य करने वाली आत्माएं। यशाया के 6 अध्याय में यशाया ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा और यह भी देखा कि सराफ सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है कहते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में यूहन्ना ने स्वर्गीय दृश्य में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सराफों को सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है कहते हुए उड़ते देखा। उनकी प्राथमिक सेवा स्वर्ग में परमेश्वर के लिए है। हमारी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की सेवा टहल करें। यशाया को परमेश्वर के सिंहासन के दृश्य को देखकर बोध हुआ कि वह कैसा पापी मनुष्य है। परमेश्वर की पवित्रता के समक्ष आते ही उसे यह बोध हुआ कि वह कैसा दुष्ट व्यक्ति है, और उसने ये स्वीकार किया, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर ने एक सराफ को वेदी से धकता हुआ अंगार लेकर यशाया के होंठ पर लगाकर आने को कहा। कहने का अर्थ यह है कि एक पवित्रता का एक आत्मा परमेश्वर की सेवा में उपस्थित था। यशाया के पुकारने पर कि वह अपवित्र है, परमेश्वर ने तुरंत उसे उस मनुष्य की सहायता के लिए भेजा। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्वर्गदूत सर्वप्रथम परमेश्वर की सेवा में रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसकी संतानों की सेवा में भेजे जाते हैं। भजन 91 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, तेरे सब मार्गों में वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्वर्गदूत सेवक है। इसलिए तो उसने किसी भी स्वर्गदूत से नहीं कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्योंकि वह सेवक है, लेकिन यीशु सेवक नहीं है, वह तो राजा है। अतः यीशु और स्वर्गदूतों में महान अंतर है। यीशु उपासना के योग्य है।